कल का कार्यक्रम कल का कार्यक्रम अवैधानिक है। राज्य के मुख्यमंत्री ने संविधान और विधि के नियमों की पालना करने की शपथ ली है। ये रिवर फ्रंट विधि का वायलेशन है। TN गोदावर्धन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का जो 3/6/2022 का फैसला है, गोवा फाउंडेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का जो फैसला है 2006 का, ये दोनों फैसलों का वायलेशन है। किसी भी वाइल्ड लाइफ के अंदर जहां पर इको सेंसिटिव जोन निर्धारित नहीं है सुप्रीम कोर्ट की एम्पावर्ड कमेटी के द्वारा, वहां पर बफर जोन का एरिया 10 किलोमीटर माना जाएगा और उसके अंदर कोई सी भी गैर वानिकी गतिविधि इलीगल मानी जाएगी, इंक्लूडिंग पक्का पाथवे, एनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, कंक्रीट। ये सारा का सारा निर्माण गैर कानूनी है और उसी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की पालना में हाल ही में आना सागर के अंदर किए गए निर्माण को डिसमेंटल करने का एनजीटी ने आदेश दे दिया। ये कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाएगा और कोटा की जनता की गाढ़े पसीने की 1.5-4 करोड़ की कमाई को पलीता लगेगा। मंत्री ने केवल अपने विकास पुरुष का तमगा लगाने के लिए गैर कानूनी काम किया है। ये 100 हेक्टेयर के लगभग गैर मुमकिन नदी है, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के अंदर आती है, घड़ियाल अभ्यारण्य के अंदर, उसके बफर जोन में। इसमें कोई भी गैर वानिकी गतिविधि गैर कानूनी है। यह निर्माण गैर कानूनी है, अवैध है और भारत सरकार के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 1/7/2023 को वन्य जीव संरक्षक जयपुर को पत्र लिखकर स्पष्ट रूप से इसे बता दिया कि ये कोटा जो अभ्यारण्य के बफर जोन में निर्माण हुआ है ये अवैधानिक है, अविलंब इस पर एक्शन होना चाहिए। मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी, आपका वन्य जीव अभ्यारण्य महकमा भारत सरकार के उस पत्र का जवाब में जनता के सामने स्थिति स्पष्ट करे कि ये निर्माण अवैधानिक है या वैधानिक है और यूआईटी जनता के सामने कल इस बात का शपथ पत्र पेश करे कि कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अगर इस निर्माण को डिसमेंटल कर दिया गया तो इसकी जिम्मेदारी मंत्री की, अनु भरतिया की और ठेकेदारों की व्यक्तिगत रूप से होगी। इसकी भरपाई कौन करने वाला है? मंत्री कह रहा यूआईटी ने ओन कमाई से ये बना दिया। मंत्री ने 50 साल के कोटा के भविष्य को दांव पे लगा दिया। 50 साल जो विकास की दरकार लैंड बैंक के आधार पर पूरी होनी थी, उस एक इंच लैंड बैंक को खुर्द-बुर्द कर दिया, एक इंच को। और इस कीमत पर कि मैं एक ऐसा अजूबा खड़ा कर दूंगा, लोगों की आंखों में धूल झोंक दूंगा और उसकी उद्घाटन की एक नौटंकी राजदूत आएंगे, मंत्रिमंडल आएगा, 100 करोड़ बर्बाद कर देंगे। मेरा कहना यह है कि अगर आपको इस नौटंकी में रणदीप और दीपिका पादुकोण को बुलाना था तो कोटा की बेटी है ना, फेमिना मिस वर्ल्ड ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे, साल भर का ठेका कर रहे हैं, उस बेटी को प्रमोट करते ना आप, कोटा की बेटी को। और इसीलिए मेरा कहना है मुख्यमंत्री कल इस उद्घाटन को रोके, ये विधि विरुद्ध है। सुप्रीम कोर्ट में कोई जाएगा और निश्चित रूप से डिसमेंटल होगा। इस निर्माण में 50% कमीशन का खेल हुआ है। नॉन बीएसआर के नाम पर इसमें अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की खरीदारी इलीगल हुई है। इसमें 145% अबव तक की कीमतों पर काम हुआ है। हमारी सरकार आएगी, इसकी लीगलिटी को जांचेंगे, एक टेंडर के कामों की जांच कराएंगे और दोषियों को जेल भेजेंगे। आप कोटा उत्तर के विधायक रहे हो साहब, तो आपकी भी पहली जिम्मेदारी बनती है कि आप कोर्ट में जाएं और ये इस तरह से जो वो हो जाएगा सब, ये कहने की जरूरत ही नहीं जाएंगे। कोई न कोई तो जाएगा ही। मैं नहीं जाऊंगा, कोई मेरा भाई जाएगा, कोई संस्था जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन जाएगा, कोई न कोई। तो इसकी तैयारी हो चुकी है क्या पूरी? वो तैयारी है सब। कोई रिकॉर्ड जो बन रहे हैं उन पे भी वर्ल्ड रिकॉर्ड झूठे, कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं? मैंने बताया अभी आपको, चंबल माता की मूर्ति सबसे बड़ी
इससे बड़ी मूर्ति बालाजी की 42 मीटर की है आंध्रा में, और चाइना में 116 मीटर की भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। यहाँ के नंदी से बड़ा वर्ष 640 में बना हुआ केरला का नंदी है जो सिंगल पीस का है। यहाँ तो जाने कितने सैकड़ों टुकड़े लगा दिए। और विश्व का सबसे बड़ा फेस मास्क नेहरू का हाल ही में मोदी जी ने उद्घाटन किया। आदि यज्ञ का तमिलनाडु में से 4 गुना बड़ा फेस मास्क है। क्यों लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं? लूट मचा रखी है, बंदर बांट कर रखी है। अब इस बंदर बांट का खुलासा हम बेईमानी और भ्रष्टाचार का जो अड्डा रिवर फ्रंट को बनाया है, हर एक सप्ताह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करेंगे। गलत निर्णय हुआ है तो यूआईडी के अधिकारी भी जेल जाएंगे? जाएंगे, 100% जाएंगे। एक एक चीज की ऑडिटिंग और जांच होगी। इसकी लीगलिटी क्या थी? एनवायरमेंट से परमिशन ली नहीं ली, इरिगेशन की परमिशन है नहीं है, वाइल्ड लाइफ की जो सुप्रीम कोर्ट की एम्पावर्ड कमेटी है उसकी परमिशन है नहीं है। इन सारी चीजों की जांच होगी और टेंडरों में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी एक एक पत्रावली की ऑडिट हमारा राज आने के बाद होगी। मैं मुख्यमंत्री से कहूंगा तुरंत ये जनता का जो 100 करोड़ रुपए एक इवेंट कंपनी को इस 2 दिन के लिए खर्चे के लिए दिया जा रहा है, पूरे शहर में उत्सव मन जाएगा। आप इस गैर कानूनी उद्घाटन को रोकें। सर, तो जैसे आप आना सागर का बता रहे हैं, वहाँ पे उसको तोड़ने का आदेश हुए हैं, हाँ। वैसे ही तो क्या मतलब अगर इन फ्यूचर ये जो कोर्ट में केस होना ही है। आप डायरेक्शन, ये 2011 की गाइडलाइन रही मेरे पास, ये रही, ये 2011 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है जिसपे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। इसमें साफ लिखा हुआ है कोई पक्का पाथवे भी नदी नाला झील में नहीं बना सकता। वन्य जीव जंतुओं का जल जीवन प्रभावित होता है, ये साफ लिखा हुआ है। तो ये हर तरीके से वायलेशन है। आपका कहना कि 1400-1500 करोड़ लगे हैं, हाँ। एक तरीके से पानी में जाएंगे जनता के? बिल्कुल जाएंगे, 100% जाएंगे। समाचार पत्रों में रिवर फ्रंट के नदी का जो भाग है उस पर मुख्य किरदार घड़ियाल की मूर्ति लगाई। मूर्ति लगाने से जो घड़ियाल अभयारण्य के नियमों का वायलेशन हुआ है वो वायलेशन समाप्त नहीं हो सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, इसमें साफ शब्दों में यह सेवन होगा, सभी प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। जब तक कि इको सेंसिटिव जोन के बारे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एम्पावर्ड कमेटी कोई निर्णय नहीं कर देती और इसकी पालना में हाल ही में राजस्थान सरकार के वन्य जीव संरक्षण जयपुर को पत्र लिखकर स्पष्ट रूप से सूचित किया है और आगाह किया है कि राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल सेंचुरी क्षेत्र के इको सेंसिटिव जोन में सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित हाई पावर कमेटी इको सेंसिटिव जोन के पैरामीटर्स तय नहीं कर देती तब तक बफर जोन 10 किलोमीटर माना जाएगा। और ये जो सारा का सारा निर्माण, चूंकि यहां पर इको सेंसिटिव जोन घोषित नहीं कमेटी द्वारा, सारा का सारा निर्माण बफर जोन में हुआ और इसीलिए ये निर्माण पूरी तरह से अवैध है। और मैं कल राजस्थान के मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करने आ रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि उन्होंने मुख्यमंत्री के नाते भारत के संविधान और विधि के प्रावधानों की पूर्ण पालना की शपथ ली है। ये जो निर्णय है स्टेट गवर्नमेंट ने इसका वायलेशन किया है स्पष्ट रूप से। किसी भी नदी, एनजीटी का भी फैसला है इसमें। मंत्रालय ने लिख दिया है 1/7/23 को कि ये कंप्लीट वायलेशन है। चंबल रिवर फ्रंट को लेकर लिखा है। यस, चंबल रिवर फ्रंट को लेकर
चंबल घड़ियाल सेंचुरी के इको सेंसिटिव जोन में किया गया निर्माण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 वन्य जीव संरक्षण 1972 के प्रावधानों का घोर उल्लंघन है। इस संबंध में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी कमेटी की कोई पूर्वानुमति प्राप्त नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में बिना सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अनुमति के किसी प्रकार की गतिविधि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है। ये चिट्ठी भारत सरकार की फॉरेस्ट मंत्रालय ने स्टेट गवर्नमेंट को लिख दी। भैया चंबल की मूर्ति की तो बात है। नहीं उसमें वो केवल मार्बल की मूर्ति। हाँ, मार्बल की मूर्ति वो 41 मीटर है केवल। इससे बड़ी बालाजी की मूर्ति 42 मीटर आंध्रा में, 116 मीटर की भगवान बुद्ध की मूर्ति चाइना में। फोकट वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम पर कोटाई लोगों को गुमराह कर रहे हैं, पैसा लुटा दिया, भ्रष्टाचार हुआ है। कलेक्टर वाले पेश किए होंगे। विश्व का सबसे बड़ा नंदी यहां बन रहा है। वर्ष 646 में केरल में सिंगल पीस पत्थर का नंदी बना हुआ, इससे बड़ा सिंगल पीस। और विश्व का सबसे बड़ा फेस मास्क नेहरू का प्रधानमंत्री जी ने अभी उद्घाटन किया आदि योगी का तमिलनाडु में। इससे 4 गुना बड़ा है, 4 गुना। ये कोटाई जनता को धोखा दिया जा रहा है। एक भी वर्ल्ड रिकॉर्ड इन सारी चीजों का जिनका प्रचारित किया जा रहा है बनने वाला नहीं है। ये केवल 100 करोड़ रुपए का प्रचार प्रसार जनता के धन की बर्बादी करके और अपने बेटे की लॉन्चिंग का प्रयास है। और आप सब लोगों से प्रेस के साथ साथ एक सभ्य नागरिक के नाते कोटाई के बारे में आपकी जिम्मेदारी बनती है। मंत्री जी बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं यूआईटी की ओन कमाई से हमने इसको बनाया है, बर्बाद कर दिया, वायलेशन किया है। और ओन कमाई किस कीमत पर? 50 साल जहां कोटा को विकास की दरकार होगी, लैंड बैंक को सुरक्षित रख के विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। 50 साल जिस जगह कोटा नहीं जाएगा उस लैंड बैंक को लाठियां निकालकर कोड़ियों के दाम खुर्द कर दिया, कोड़ियों के दाम। यानी 50 साल कोटा के विकास की दरकार को कोटा के 50 साल के भविष्य को दांव पर लगाकर उस कीमत पर यूआईटी ने एक ऐसा बनाया दिया 1500 करोड़ का, जैसे कोई हमने पूरा विश्व का कीर्तिमान स्थापित कर दिया और कह रहे हैं हमने रेड लाइट फ्री शहर बना दिया और सारे राजस्थान को इसी प्रकार का बनाना चाहते हैं। कल परसों ही किसी अखबार में भास्कर में किसी मैंने पढ़ा है, ये चौराहे बनने के बाद दुर्घटनाएं 1.5 गुना बढ़ गई, 1.5 गुना। कोटा एक चौराहे को रेड लाइट हटाने के चक्कर में 2 चौराहे बना दिए, सारा शहर भूल भुलैया बना दिया। रोड कांग्रेस कहती है जहां यातायात तीव्र गति से चलता हो, निजी कॉर्नर बिल्डिंग पर भी कोई आकर्षक होर्डिंग नहीं लगाया जा सकता। आप चौराहों पर मसाले बना रहे, बड़े बड़े चौराहे बना रहे। महानगरीय कल्चर में सड़कें चौड़ी, चौराहे छोटे होते। दिल्ली में ट्रैफिक के सिग्नल के गुमती के अलावा चौराहे पर कहीं बड़ा चौराहा नहीं मिलेगा, बॉम्बे में नहीं मिलेगा। कोटा महानगरीय कल्चर की ओर बढ़ रहा है। आप केवल पैसे की फिजूल खर्ची कर रहे हैं। आपने सारा शहर बेच दिया जहां 50 साल नहीं जा सकता। 4 दिन बाद आप यूआईटी में जाना। आपने योजनाबद्ध तरीके से केडीए का विस्तार करके बूंदी आंदोलन कर रहा, भरत सिंह जी, रामनारायण जी मीणा कोटा में दिगोद सुल्तानपुर आंदोलन कर रहा है। लाडपुरा भानु सिंह जी कह रहे हैं हम गांव की 1 इंच जमीन में घुसने नहीं देंगे। आपने इस मास्टर प्लान 2031 की पैराफेरी की 1 इंच जमीन को बेच दी जहां 50 साल कोटा जा नहीं सकता। 50 साल। आज तो 1993 का आर के पुरम श्रीनाथपुरम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो प्लानिंग है विवेकानंद नगर, स्वामी विवेकानंद नगर, वही अभी तक 100% आबादी उसमें नहीं बस पाई। आप 50 साल कोटा नहीं जाएगा, पहला फेरी की 1 इंच जमीन को बेच रहे। सबूपुरा बेच दिया, बड़गांव बेच दिया, उमेरगंज बेच दिया, धाकड़खेड़ी बेच दिया, नया नोरा बेच दिया, डालदेव के जंगल बेच दिए फार्म हाउस के नाम पर। आप सारे शहर की जमीन को कोड़ियों के दाम बेचकर विकास पुरुष का मुखौटा अपने चेहरे पर लगाने की चेष्टा करो। ये विकास पुरुष नहीं, ये विनाश पुरुष की संज्ञा है।
जिसने 50 साल के कोटा के भविष्य के विकास की संभावनाओं पर ग्रहण लगा दिया और ये रिवर फ्रंट नियमों का वायलेशन करके बनाया हुआ है। कल कोई सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और मेरी गारंटी है एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट में कि नदी के किनारे, और ये यूआईडी की नहीं है,